हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों, नागरिक शास्त्र में तीसरे पार्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज मैं इस पाठ से संबंधित अंतिम बिंदु को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि इस पाठ का नाम ही है लोकतंत्र और विविधता। विविधता अपने आप में एक गुण भी है और एक दोष भी है। लोकतंत्र के लिए तो और मानव के अधिकारों की दृष्टि से यह एक प्रकार का गुण है, जबकि हमारे समाज के विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जो समाज के में फैली हुई कुप्रवृत्तियां हैं, जो देश को तोड़ने वाले संगठन हैं, ऐसे संगठन अपने लाभ को दृष्टि में रखते हुए केवल अपने समुदाय विशेष, अपने क्षेत्र विशेष, अपने भाषा विशेष के लाभ को दृष्टि में रखकर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों का गठन करते हैं और इन राजनीतिक दलों के आधार पर समाज को विभाजित करने की राजनीति करते हैं। अभी इन विभिन्न प्रकार के विविधताओं के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी विविधताएं जैसे जाति, धर्म, क्षेत्र, बहुत सारे आधार हो सकते हैं। उस आधार पर बने हुए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल आपसी प्रतिद्वंद्विता में इतने हद तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो राष्ट्र की मर्यादा भी भूल जाते हैं और उस समय सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह से एक तरह से प्रमुखता हासिल करना। समाज के पटल पर कैसे आया जाए, देश के पटल पर कैसे आया जाए, उसके लिए इन तीन प्रकार सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एक दूसरे की तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं, जिसमें देश कमजोर होता है, लोकतंत्र कमजोर होता है, हमारा समाज कमजोर होता है। इसी तरह से बहुत प्रकार के देश में धार्मिक संस्थाएं, यानी कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोकतंत्र जो होता है वो धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, यानी यह किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, सभी धर्मों को समान रूप से आदर देता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसके हिसाब से अपना जीवन जी सकता है। इन्हीं धार्मिक संस्थाओं द्वारा इन विशेषताओं को आधार बनाकर देश को तोड़ने का काम किया जाता है। कुछ जो सत्ता लोलुप लोग होते हैं, जो सत्ता में अपना वर्चस्व चाहते हैं, ऐसे ही लोगों को बहला फुसलाकर एक दिशा में लाते हैं और उस दिशा के द्वारा आंदोलन के माध्यम से देश को तोड़ने का, देश को विभाजित करने का कार्य करते हैं। कि देश में सभी भारतीय हैं, लेकिन उस भारतीय के आधार पर भी इन्हीं धार्मिक संस्थाओं द्वारा, इन्हीं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा कि हम ईसाई समुदाय के लोग हैं, हम इस्लाम संप्रदाय के लोग हैं, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं, हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग भाषाओं के, तेलुगु भाषा के क्षेत्र के लोग हैं, हम कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं। अब इस आधार पर भारतीयता को खत्म करना, ये अपने आप में एक लोकतंत्र के लिए संकट है। तो इन संस्थाओं का भी यही काम है कि इन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज को विभाजित करना, देश को विभाजित करना। और बहुत प्रकार के सामाजिक संगठन भी हैं, जैसे मजदूर संगठन है और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है और उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक संस्था का निर्माण करके सभी लोगों को एक बैनर तले लाकर देश का विरोध करना, समाज का विरोध करना इनका प्रमुख कर्तव्य होता है। इस तरह से ये जो विभाजन की राजनीति है किसी न किसी रूप से आपके लोकतंत्र को कमजोर करती है। अब यदि लोकतंत्र कमजोर होगा
तो स्वाभाविक है कि समाज का जो सांगठनिक जो ढांचा है वो ढांचा भी कमज़ोर होगा और हमारा जो लोकतंत्र है वो सफल नहीं हो पाएगा। फिर वही स्थिति राजतंत्र वाली, साम्यवादी तंत्र वाली जो अराजकता होती है, जो सैनिक तंत्र होता है, तानाशाही तंत्र होता है, उनके अंदर जो अराजकता होती है वो सारी अराजकता जो होगी वो लोकतंत्र में भी समाहित होने लगेगी। नहीं तो लोकतंत्र से ज़्यादा पवित्र प्रणाली कोई सी भी प्रणाली नहीं है जिसमें हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। इस तरह से ये आपका पूरा पाठ लोकतंत्र और विविधता एक तरह से समाप्त हुआ। अभी आगे चल के हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।